गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग जी। तो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाएं। तो कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाएं, इसे हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं कि कांग्रेस से पहले कौन कौन सी संस्थाओं का गठन किया गया। क्लियर? यानी कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं हैं जो कांग्रेस से पहले स्थापित हुई हैं। चंद्रकला गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जैसे यह माना जाता है कि भारत में राष्ट्रवाद की जो शुरुआत हुई है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ में 1885 से, और राष्ट्रवाद को लेकर भी यह कहा जाता है कि यह यूरोपीय अवधारणा है, या मेंस में आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रवाद यह यूरोपीय देन है या ब्रिटेन की देन है। यह मेंस में भी इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो खैर, हम लोग जब राष्ट्रवाद वाले टॉपिक पर आएंगे तो उससे संबंधित हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे, उससे संबंधित हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि कांग्रेस के से पूर्व स्थापित संस्थाओं में, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर भी बहुत विवाद उठा था कि यह एक ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश हित में और एक ब्रिटिश के कहने से इसका गठन किया गया है, यह भारतीय हित में नहीं था। इसको लेकर वैचारिक मतभेद भी होता है उदारवादी और उग्रवादियों के बीच में, और आगे चलकर आप देखते हो कि एक नया विवाद जन्म ले लेता है जिसे सेफ्टी बल्ब थ्योरी और त्वरित चालक सिद्धांत है ना, सुरक्षा बल्ब सिद्धांत और त्वरित चालक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, उससे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि वह है क्या और इस अवधारणा को दिया किसने था। अब कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाओं में जैसे कांग्रेस के समक्ष राजनीतिक संगठन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव, ये तो हम लोग आगे देखेंगे। यानी अगली क्लास में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर, फिर आपको जो राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी और उग्रवादी, इसे हम लोग देखेंगे। फिर उनके बीच संघर्ष कैसे हुआ उसे हम लोग देखेंगे प्रश्न के माध्यम से। अब यहां आज का जो पहला, जैसे आप देखो कि कांग्रेस के समकक्ष राजनीतिक संस्थाएं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर कांग्रेस, जो कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाएं हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं और यहां से आपको प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आप देखते हो कि चाहे बंगाल हो, मद्रास हो, या फिर पूना हो, महाराष्ट्र हो, ऐसे 3 ब्रिटिश प्रांत थे। 3 ब्रिटिश प्रांत में एक ब्रिटिश प्रांत आपको बंगाल, दूसरा ब्रिटिश प्रांत मद्रास और तीसरा ब्रिटिश प्रांत वह महाराष्ट्र था। लेकिन इसके साथ साथ पूना में भी कुछ राजनीतिक संगठन स्थापित होते हैं जो कांग्रेस के पूर्व के हैं। इसमें ओवरऑल उन राजनीतिक संगठनों को दिया गया है, जैसे जमींदारी संघ, जिसे लैंड होल्डर्स एसोसिएशन कहा जाता है, यह बंगाल में स्थापित संगठन था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये सब बंगाल में थे। बॉम्बे संघ, बॉम्बे मद्रास, ये महाराष्ट्र में, मद्रास नेटिव संघ, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन लीग, यह शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित था, भारतीय राष्ट्रीय संघ और बॉम्बे प्रेसिडेंसी संघ, मद्रास महाजन सभा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, इस पे भी आपको प्रश्न पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय संघ पे प्रश्न पूछा जाता है, पूना सार्वजनिक सभा पे प्रश्न पूछा जाता है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन पे प्रश्न पूछा जाता है, इंडियन लीग पे प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन पे प्रश्न पूछा जाता है, लैंड होल्डर सोसाइटी पे प्रश्न पूछा जाता है। यानी यहां हम लोग देख सकते हैं कि प्रश्न किन किन संदर्भों में पूछा जा रहा है। यानी अगर कांग्रेस के पूर्व के स्थापित संस्थाओं में हम लोग देखें तो बच्चों, इतनी संस्थाओं को तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और यहां इन्हीं सभी संस्थाओं से संबंधित आज आपको प्रश्न पूछा जाएगा। मैंने कल ही कहा था कि आज का हमारा जो सेशन होगा वह कांग्रेस के पूर्व स्थापित संस्थाओं से होगा, और मैं यह विश्वास के साथ चल रहा हूं कि आप सभी ने अपने लिए आधे से 1 घंटे का टाइम अवश्य निकाला होगा।
तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं और आज का यह पहला प्रश्न है 1838 में भारत में स्थापित पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था? पहला राजनीतिक संगठन जो कांग्रेस के पूर्व स्थापित पहला राजनीतिक संगठन कहा जा रहा है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सेटलर्स एसोसिएशन और जमींदार एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी। अब यह आपसे पूछा जा रहा है कि पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था भारत में कांग्रेस से पूर्व। ऐसे हम लोग देखते हैं तो ये कुछ महत्वपूर्ण संगठन हैं और ये सभी संगठन कांग्रेस के पूर्व स्थापित संगठन हैं, सभी कांग्रेस के पूर्व स्थापित संगठन हैं। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में स्थापित पहला राजनीतिक संगठन। बिल्कुल लग रहा है आज आप लोग तैयारी करके ही आए हो और बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया है। यह है आपको लैंड होल्डर्स एसोसिएशन। इसका गठन 1838 में होता है और यह जो संगठन बनाया गया था, यह बनाया गया था किसके द्वारा? यह बनाया गया था द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा। द्वारिकानाथ टैगोर, इनके द्वारा इस संगठन का गठन किया गया था। लैंड होल्डर्स एसोसिएशन, यह जमींदारों की सभा थी और यह पहली राजनीतिक संगठन का इसको दर्जा दिया गया है और यह प्रश्न यूपीएससी में पूछे हुए हैं। ऐसे आप देखें तो पहला जो इस तरीके से संगठन बनाने का प्रयास किया गया था वह था, एक और संगठन बनाया गया था इसके जस्ट पहले, वह था बंग भाषा प्रकाशक सभा। इसके विषय में भी आपको जानना चाहिए। बंग भाषा प्रकाशक सभा यह भी एक, लेकिन इसे राजनीतिक संगठन का दर्जा नहीं दिया गया था और यह भी बंगाल में स्थापित था 1836 में और इसका गठन किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा इसका गठन किया गया था, बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836 में। लेकिन इसे राजनीतिक संगठन का दर्जा नहीं दिया गया था, बल्कि राजनीतिक संगठन का दर्जा जो दिया गया वह लैंड होल्डर्स एसोसिएशन को, जमींदारी सभा को, ठीक है, इसे आपको दिया गया था, जिसका गठन द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा 1838 में यह आपको बंगाल में किया जाता है। बहुत अच्छा है, आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। चलिए आते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन यह भी आपको बंगाल का ही एक सभा है, संगठन है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अब इसके विषय में पूछा जा रहा है कि यहां पे है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। यह पहला राजनीतिक संगठन था जिसने भारतीयों को एक साथ लाया था। इट वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन दैट ब्राउट टूगेदर द इंडियंस। नेक्स्ट है, इट वर्कड टूवर्ड्स सेक्यूरिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। इसने देश के स्थानीय प्रशासन में संरचनात्मक परिवर्तन हासिल करने की दिशा में काम किया था। थर्ड स्टेटमेंट है कि इट प्रोपगेटेड इट्स आइडियोलॉजी एमंग द मैसेज थ्रू द न्यूज़पेपर बंगाल गजट। इसने बंगाल गजट अखबार के माध्यम से अपनी विचारधारा को जनता के बीच प्रचारित किया था। यह आपको पूछा गया है। अब कूटों में से सही विकल्प का चयन करें, सही विकल्प का चयन करें। और जो मैं देख पा रहा हूं आप लोगों का आंसर, तो यहां आप देखो कि यह पहला राजनीतिक संगठन था जिसने भारतीयों को एक साथ लाया। बिल्कुल सही है। यह जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, इसका गठन बच्चों किया गया था, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का इसका गठन किया गया था 1851 में। 1851 में इसका गठन किया गया था। अब इसमें आप देखते हो कि लैंड होल्डर्स एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया, इन दोनों को मिलाकर, किसको मिलाकर? तो जो जमींदारी सभा था, जमींदारी सभा प्लस इसके साथ साथ एक और संगठन मिलाया गया, बंगाल ब्रिटिश इंडिया। बंगाल ब्रिटिश इंडिया, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन,
यह दो संगठन पहले से थे बच्चों, जमींदारी सभा और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अब इन दोनों को मिलाकर जैसे बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया था 1843 में और इसका गठन किया गया था 1838 में, यह आपने देखा ही। तो इन दोनों को मिला दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है, और मर्ज करने के बाद इन दोनों को एक करके ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन इसका नाम दिया जाता है। क्लियर है? यह याद रखना है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में कौन कौन से संगठन को मर्ज किया गया था। तो जमींदारी सभा और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इन दोनों को मिलाकर एक राजनीतिक संगठन बनाया जाता है जिसका नाम है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, और यह 1851 में इसका गठन किया जाता है, और यह पहला राजनीतिक संगठन था जिसने भारतीयों को एक साथ लाया। अभी तक क्या थे, अलग अलग संगठन बनाए जा रहे थे, लेकिन पहली बार मर्ज किया जा रहा है, एक मंच पर लाया जा रहा है। अब इसने देश के स्थानीय प्रशासन में संरचनात्मक परिवर्तन हासिल करने की दिशा में काम किया था। यह भी सही है, यह भी सही है कि स्थानीय प्रशासन में कैसे स्थानीय प्रशासन को एक स्ट्रक्चर दिया जाए और कैसे अपनी समस्याओं को उठाया जाए। जैसे बहुत सारे उस समय की मांगे थी, नील विद्रोह के जांच के लिए इस आयोग के द्वारा यह मांग किया जाता है। अकाल पीड़ितों के लिए धन इकट्ठा भी किया जाता है, इसके द्वारा देखो इसकी मांगे आप देख सकते हो। यह मांग क्या कर रहा है कि नील विद्रोह की जांच कराई जाए, आयोग की मांग करता है। और इसी की मांग पर आपको पता होना चाहिए जो नील विद्रोह हुआ था, इसी की मांग पर आपको क्या हो रहा है, 1859-60 का बंगाल का नील विद्रोह आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वह, कृषक विद्रोह में, और उसकी जांच की मांग करता है जांच आयोग के। और इसी की मांग के दबाव में आप देखोगे कि सीटोनकार की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया जाता है। सीटोनकार की अध्यक्षता में नील आयोग का, जांच आयोग का गठन किया, यह इसी की मांग पर, यह आपको ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की मांग पर ही। इसके साथ साथ बंगाल में जो अकाल पड़ा था, उन अकाल पीड़ितों के लिए इसने धन भी इकट्ठा किया। तो यह भी आपको सही है। इसने बंगाल गजट अखबार के माध्यम से अपने विचार नहीं, यह अपनी विचारधारा को रखता तो है लेकिन बंगाल गजट नहीं, बल्कि किसके माध्यम से, हिंदू पैट्रियाट। तो यह अपनी विचारधारा को, अपनी बातों को, यह जो नील आयोग की मांग या अकाल पीड़ितों के लिए धन इकट्ठा करने की बात, यह किसके द्वारा अपनी मांग को रखता है, तो एक पत्रिका है हिंदू पैट्रियाट, यह याद रखना है, हिंदू पैट्रियाट। और इसकी रचना जो की गई थी हिंदू पैट्रियाट की, यह आपको पता होना चाहिए, हरिश्चंद्र मुखर्जी की यह रचना है। किसकी? हरिश्चंद्र मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी, हिंदू पैट्रियाट। इसके विषय में भी प्रश्न पूछा हुआ है, हिंदू पैट्रियाट किसकी रचना है, तो यह हरिश्चंद्र मुखर्जी की रचना है। और इसी में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने अपनी विचारधारा को जनता के बीच इसी के माध्यम से प्रसारित करने का काम किया था बच्चों। क्लियर है? तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, 1 और 2 इसका सही ऑप्शन होगा, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये इसका सही नहीं, कुछ बच्चों ने ए दिया था, सबका कल्याण नहीं हुआ है। मैंने पहले ही देखा था 1-2 बच्चों ने ए दिया था इसका आंसर। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मद्रास नेटिव संघ मद्रास में पहला राजनीतिक संगठन था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन मद्रास। मद्रास नेटिव संघ मद्रास में पहला राजनीतिक संगठन था। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने 1884 में मद्रास नेटिव संघ का गठन किया था। जी सुब्रमण्यम अय्यर फॉर्म्ड मद्रास नेटिव एसोसिएशन इन 1884। अब आप देखो तो यहां पे पूछा जा रहा है कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया था और क्या यह मद्रास में पहला राजनीतिक संगठन था, चलिए
मद्रास नेटिव संघ मद्रास में पहला राजनीतिक संगठन था, बिल्कुल सही है। हमने पहले ही बतलाया था कि बंगाल में भी, मद्रास में भी, महाराष्ट्र में भी और पूना में भी कांग्रेस से पूर्व कुछ संगठन बनाए जा रहे थे। इसी में मद्रास नेटिव संघ भी है, ठीक है। और इसका गठन जो किया गया था, कब किया गया? इसका गठन बच्चों किया जा रहा है 1852 में। मद्रास नेटिव संघ का गठन कब किया जा रहा है? तो इसका गठन किया जा रहा है 1852। किसके द्वारा? तो इसका गठन किया जा रहा है, आपको गजुली लक्ष्मी नरसू चेटी। कौन थे? गजुलू, हाँ गजुलू नरसी लक्ष्मी चेटी, इनके द्वारा इसका गठन किया गया था। गजुलू नरसी लक्ष्मी चेटी, इनके द्वारा मद्रास नेटिव संघ का गठन किया गया था। मद्रास का एक दूसरा संगठन भी था, मद्रास महाजन सभा। 1884 में जो गठन किया गया था वह किसका किया गया था? यह गठन किया गया था मद्रास महाजन सभा का। मद्रास महाजन सभा यह भी बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, मद्रास महाजन सभा। और इसके विषय में आप लोग को पता होना चाहिए कि इसका गठन किया गया था एमवी राघवाचारी, पी आनंद चार्लू और सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। किनके द्वारा? तो यह गठित किया गया था एमवी राघवाचारी, पी आनंद चार्लू और थे कौन? तीसरे थे सुब्रमण्यम अय्यर। इनके द्वारा 1840 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया जा रहा है। मद्रास महाजन सभा का गठन, यानी इसमें पहला सही है। इसमें कौन सा सही है? इसमें ए सही है, बिल्कुल ए सही है। तो यहां पे आप देखो 3 संगठन के विषय में आपको पता चल गया। मद्रास नेटिव संघ का गठन कब? 1852 में। किसके द्वारा? तो गजुलू लक्ष्मी नरसी चेटी। मद्रास महाजन सभा का गठन किसके द्वारा? कब? 1884 में। एमवी राघवाचारी, पी आनंद चार्लू और सुब्रमण्यम अय्यर। और मद्रास का पहला राजनीतिक संगठन कौन था? मद्रास नेटिव संघ था। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1869 में ब्रिटिश भारत के सभी प्रेसिडेंसी में संघ की स्थापना किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी established the association in all the presidency, सभी प्रेसिडेंसी यानी 3 प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1869। इस संगठन को, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती के रूप में भी जाना जाता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में पूछा जा रहा है कि इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती के रूप में भी जाना जाता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द प्रीडिसेसर टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, पूर्वगामी, पूर्ववर्ती। संघ का मुख्य लक्ष्य भारत की, यानी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का मुख्य लक्ष्य भारत की स्थितियों के बारे में ब्रिटिश लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ाना था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, द मेन गोल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन वाज टू राइज अवेयरनेस एमंग ब्रिटिश पीपल अबाउट द कंडीशन इन इंडिया। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। कौन सा इसमें से सही विकल्प है? सही विकल्प आपको पूछा जा रहा है। क्लियर? तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यह जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, यह 1866 में यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा, बिल्कुल सही आप लोगों ने किया है, ठीक है, बिल्कुल सही किया है। यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा नहीं, बल्कि यह दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने किया क्या? तो इन्होंने 1869 में
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के सभी प्रेसिडेंसी में संघ की स्थापना किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नहीं, बल्कि दादा भाई नौरोजी ने। अब इस संगठन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। यह जो संगठन का गठन किया गया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन, इसका गठन बच्चों किया गया था 1866 में। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। बिल्कुल आप लोग सही हो। और आगे चलकर इसके द्वारा तीनों प्रेसिडेंसी में आपको तीनों प्रेसिडेंसी में इस संघ का गठन किया जाता है, इसकी शाखाएं खोली जाती है। बिल्कुल सही। इसका मुख्य उद्देश्य भी यही था कि भारतीय स्थितियों से ब्रिटिश जनमत और ब्रिटिश संसद को अवगत कराया जाए। क्योंकि देखो, दादा भाई नौरोजी उदारवादी हैं, और उदारवादी जो थे वह ब्रिटिश न्यायप्रियता में अटूट विश्वास रखते थे। उदारवादियों का मानना था कि भारत का विकास ब्रिटिश साम्राज्य के बने रहने से ही हो सकता है। अगर भारत से ब्रिटिश चले गए तो भारत का विकास नहीं होगा, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के बने रहने से ही भारत धीरे धीरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ेगा। और यह जो उदारवादी समूह थे, उदारवादी समूह का यह मानना था कि यह भारत में ब्रिटिश शासन जो है वह वरदान है, भारतीयों के लिए वरदान है। और ब्रिटिश लोग सभ्य हैं, न्यायप्रिय हैं, हाँ इनके अधिकारी दुष्ट हैं। तो इन लोगों का ऐसा मानना था, इनको क्या पता था कि ये तो बाहरी सैटेलाइट से संचालित हो रहे हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं था। ये तो उदारवादी लोग, पढ़े लिखे लोग थे, अभी ये ब्रिटिश चरित्र को जान नहीं पाए थे, अभी यह इसी को समझने में असमर्थ थे कि सब कुछ ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा ही ये सब कुछ किया जा रहा है। और जिस दिन 80 लोगों ने जिस दिन ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था, उसी दिन से भारत जीतने की योजना भी बना ली गई थी। आए हैं व्यापारी के रूप में, लेकिन धीरे धीरे यह भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। तो इन लोगों का यह मानना था कि अगर हम ब्रिटिश जनमत को और ब्रिटिश लोगों को अगर भारतीय समस्याओं से अवगत करा देंगे तो भारत में ये जो परेशानियां हो रही है ये नहीं होगी। इसलिए ये लोग जाकर वहां ब्रिटिश संसद में और ब्रिटिश लोगों को भारतीय समस्याओं के विषय में बताया करते थे। तो बच्चों, यह भी तो सही है, यह भी सही है, और यह भी सही है, यह भी सही है। सिर्फ गलत क्या है, यह और इसमें गलत क्या है कि दादा भाई नौरोजी ने 1869 में जो बहुत अच्छा आप लोगों ने पकड़ा, ठीक है, बहुत अच्छा आप लोगों ने पकड़ा, बहुत अच्छा आप लोगों ने पढ़ा। और वाकई में ऐसे आप लोग अगर करते हो, ऐसे क्वेश्चन को पकड़ते हो, तो वाकई में बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। तो चलिए, बहुत सही है, यानी 2 और 3 इसका सही उत्तर होगा, 2 और 3 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, सॉरी, हाँ, चौथे का आपको 2 और 3 इसका सही उत्तर, एक तो गलत है, 2 और 3 इसका सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन पूना सार्वजनिक सभा का सदस्य नहीं था? पूना सार्वजनिक सभा का सदस्य नहीं था, वह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल हरि देशमुख, विष्णु एम भिंडे, वासुदेव बलवंत फड़के। अब कौन इसमें से पूना सार्वजनिक सभा का सदस्य नहीं था? पूना सार्वजनिक सभा, यह पता होना चाहिए आप लोगों की पूना सार्वजनिक सभा का गठन कब किया गया था। तो इसका बच्चों गठन किया गया था 1870 में। कब? 1870 में। यह पूना का एक क्षेत्रीय संगठन था, पूना सार्वजनिक सभा। यह भी कांग्रेस के पूर्व स्थापित संगठन था, और इसका गठन किया गया था महादेव गोविंद रानाडे, जीवी जोशी, और आपको थे चिपलुनकर, एस.एम. चिपलुनकर, 3 लोग थे। कौन कौन? तो इसका गठन किया गया था किसके द्वारा? महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, गोविंद रानाडे, जीवी जोशी, जीवी जोशी, और इसके साथ साथ चिपलुनकर, एस.एम. चिपलुनकर।
एस.एम. चिपलूनकर यह थे। इन्होंने 1870 में इसका गठन किया था। और आप लोग का आंसर क्या आ रहा है थोड़ा मैं देख लूं। तो आप देखें तो इन लोगों ने इसका गठन किया पूना सार्वजनिक सभा का। आगे चलकर इसके सदस्य बाल गंगाधर तिलक भी इसी के सदस्य थे, यह ध्यान रखना। गोपाल हरि देशमुख यह भी इसी के सदस्य थे। और विष्णु एम भिंडे यह भी इसी के सदस्य थे। इसके सदस्य कौन नहीं थे? वासुदेव बलवंत फड़के यह इसके सदस्य नहीं थे, यह पूना सार्वजनिक सभा के सदस्य। तो वासुदेव बलवंत फड़के यह इस संगठन के सदस्य नहीं थे। क्लियर है? और कुछ लोगों ने, आप लोगों ने आंसर डी दिया है। चलिए, ये सब फैक्चुअल चीजें हैं, याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स को एक याचिका प्रस्तुत किया जिसमें ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबमिटेड इन 1875 a petition to the House of Commons demanding India's direct representation in the British Parliament, यानी ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग। बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग। अब यह पूछा जा रहा है कि किसने एक याचिका प्रस्तुत किया था 1875 में? किसने याचिका प्रस्तुत किया था कि ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग जिसमें की गई थी कि ब्रिटिश संसद में भारतीयों को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व दिया जाए, कि यह आपको ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की जो मांग की गई थी कि ब्रिटिश संसद में भारतीयों को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसकी मांग आपको की गई थी। हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका दायर की गई थी और यह दायर किया गया था पूना सार्वजनिक सभा के सदस्य महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे जो पूना सार्वजनिक सभा के सदस्य थे, इनके द्वारा एक आपको हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका दायर की गई और उसमें क्या लिखा गया था, क्या कहा गया था कि ब्रिटिश संसद में भारतीयों को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो यह बिल्कुल सही है। यह आपको पूना सार्वजनिक सभा या फिर एमजी रानाडे भी यहां पे अगर रहे तो ध्यान देना है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही यह भी पॉपुलर संगठन है इंडियन लीग। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन लीग वाज इस्टेब्लिश्ड बाय डब्ल्यू.सी. बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, श्री अरविंदो, जोगेश चंद्र चट्टोपाध्याय। शायद इसका मैंने पहले भी कहा था। अच्छा, बीपीएससी क्वेश्चन बैंक में मिला था। चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन बैंक में हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन बैंक जरूर देखना है। इंडियन लीग है, इसकी स्थापना बिल्कुल सही है कि शिशिर कुमार घोष ने किया था। यह किस लिए किया गया था? तो यह किया गया था आपको ऐसे, इस संगठन जो बनाया गया था 1875 में, इंडियन लीग। और यह भी आपको बंगाल का ही संगठन है। कहां बनाया गया था? यह आपको बंगाल में बनाया गया था। और इस संगठन का जो उद्देश्य था वह उद्देश्य था कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना, भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना। और शिशिर कुमार घोष को आप एक चीज के लिए और ध्यान रखना, इन्होंने ही आपको अमृत बाजार पत्रिका, यह बहुत पॉपुलर आपको मैगजीन है अमृत बाजार पत्रिका, और अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने ही किया था, शिशिर कुमार घोष ने ही। कौन सी? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका यह आपको इनके द्वारा ही बनाया गया था, शिशिर कुमार घोष के द्वारा ही, अमृत बाजार पत्रिका। तो यह आपको बहुत पॉपुलर संगठन यह भी था। और शिशिर कुमार घोष के विषय में एक बात और आप ध्यान रखना कि शिशिर कुमार घोष कलकत्ता विश्वविद्यालय में पास होने वाले यह पहले छात्र थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में के पहली परीक्षा में पास होने वाले पहले छात्र, यह भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में पास होने वाले पहले छात्र कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहली परीक्षा में ही जिन्होंने
पास किया था, वह शिशिर कुमार पहले छात्र थे। तो इनके विषय में थोड़ा इसको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना किया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ को इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के नाम से भी जाना जाता था। सही विकल्प का चयन करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस established the Indian National Association in 1876. The Indian National Association was also known as the Indian Association of Calcutta. Choose the correct option from the quotes given below. कौन सा इसमें से सही है, कौन सा इसमें से सही है? तो इसका तो इसमें आंसर आ रहा है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। यह बिल्कुल सही है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस एस्टेब्लिश द इंडियन नेशनल एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्रीय संघ को इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के नाम से भी जाना जाता था। बिल्कुल सही है। और इसी इंडियन एसोसिएशन, यह ध्यान रखना है, इसी इंडियन एसोसिएशन के द्वारा आप देखते हो कि इसकी दूसरी बैठक का आयोजन किया जाता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। इसी इंडियन एसोसिएशन के द्वारा क्या किया जा रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस यह बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है, यह ध्यान रखना। नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया जाता है और यह बार बार पूछा जाता है कि अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन नहीं भी होता तब भी हम उस दिशा में बढ़ चुके थे। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस समझ रहे हो, पूरे राष्ट्र के कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है। और इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो दूसरा अधिवेशन हो रहा था वह हो रहा था कहां? कलकत्ता में। और उस समय इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब आपसे पूछा जाता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में क्यों उपस्थित नहीं हुए थे? तो इसलिए उपस्थित नहीं हुए थे बच्चों क्योंकि वह कलकत्ता में आयोजित होने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन की अध्यक्षता कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय संघ जो था, इसी को इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, और इसी के द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा था। तो इसलिए वह उपस्थित नहीं हुए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में, क्योंकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी अधिवेशन हो रहा था और 1885 में कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन हो रहा था इसके द्वारा, और इसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे। तो इसमें बिल्कुल सही इसका उत्तर सी जो आप लोगों ने दिया है बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से किस एक को अंग्रेजों ने भारतीय लोक सेवा से बर्खास्त कर दिया था? भारतीय लोक सेवा से बर्खास्त किसे किया गया था? भारतीय लोक सेवा से किन्हें बर्खास्त किया गया था? सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आरसी दत्त, सुभाष चंद्र बोस। बहुत फैक्चुअल प्रश्न है और आसान सा प्रश्न है। मुझे लगता है कि इसका उत्तर आप सभी को देना चाहिए। विनय ने दिया है 9 का भी। ओके, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएं। बहुत फैक्चुअल प्रश्न है कि भारतीय लोक सेवा से बर्खास्त किसे किया गया था? बिल्कुल सही है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन्हें ही आपको भारतीय लोक सेवा, इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस अधिकारी थे और इनका चयन 1869 में हुआ था। ब्रिटिश चाहते नहीं थे कि किसी का भी भारतीयों का इंडियन सिविल सर्विसेज में जाए, इसलिए आगे चलकर आप देखते हो कि वायसराय लीटन के काल में सिविल सेवा उम्र सीमा अधिनियम लाया जाता है और उसके तहत क्या जा रहा है कि भारतीयों को सिविल सेवा में जाने से रोकने के लिए उम्र को घटा दिया जाता है। 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया जाता है। इसका भारतीयों ने बड़ा विरोध किया था, बड़ा विरोध किया था। यह आपको लीटन के समय में लाया गया था, सिविल सेवा उम्र सीमा अधिनियम। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का चयन हुआ था आईसीएस अधिकारी के रूप में 1869 में।
लेकिन इन्हें फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है, इनके चयन को। बाद में ये कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट के आदेश पर फिर से इनकी नियुक्ति होती है, लेकिन फिर इन्हें बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि ये बड़े राष्ट्रवादी व्यक्ति थे और ऐसे राष्ट्रवादियों को सिविल सेवा में लिया नहीं जाता था। तो यह आपको चयनित पहले भारतीय थे, यह ध्यान रखना है, ठीक है। किसे बर्खास्त किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी संघ के संस्थापकों में से एक था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी संघ। फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, एमवी राघवा चेरियार, एसएन बनर्जी। Who among the following was one of the founders of the Bombay Presidency Association in 1885? फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, एमवी राघवाचारी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे भाई जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी संघ के संस्थापकों में से एक थे? बॉम्बे संघ के प्रेसिडेंसी संस्थापकों में से एक थे। तो बिल्कुल यह सही है। देखो बॉम्बे, अच्छा आप लोग कैसे अलग कैसे जा रहे हो? बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता है ना, फिरोज शाह मेहता है। यह भी उदारवादी थे। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सारे उदारवादी थे। और उदारवादियों का क्या कहना था? ये सभी पश्चिमी शिक्षा के पोषक थे और पश्चिमी संस्कृति अपनाने की भी बात करते थे। भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करने की बात करते थे। कहते थे कि भारत का विकास कैसे होगा जब हम पश्चिम की शिक्षा से, पश्चिम की ज्ञान विज्ञान से जब हम अवगत हो जाएंगे। तो हमें पश्चिमी संस्कृति का विरोध नहीं करना चाहिए, हमें पश्चिमी शिक्षा को ग्रहण करके पश्चिम के ज्ञान विज्ञान से परिचित होना चाहिए। यह फिरोज शाह मेहता थे, उदारवादी थे। चलिए आगे आते हैं। बिल्कुल सही आज आप लोग दे रहे हो। आज तो आप लोगों ने कमाल कर दिया भाई, मतलब यह होती है तैयारी। अब आपको खुद लग रहा होगा, एक कॉन्फिडेंस आता है, ऐसे में आपको लगता है कि हाँ चलो हमारा मेहनत काम आया। अब आपने जो पढ़ रखा है बच्चों, इसी जज्बा को बनाकर थोड़ा उसे रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहना है। मद्रास महाजन सभा, यह मद्रास का है। स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मद्रास महाजन सभा महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, एम वीर राघवाचारी, बी आर अंबेडकर, किसके द्वारा किया गया था? मद्रास महाजन सभा के विषय में पूछा जा रहा है। अच्छा इसका तो मैंने शायद चर्चा भी किया था, मैंने इसका चर्चा किया था। मद्रास महाजन सभा का चर्चा शायद किया था ना, मद्रास महाजन सभा, इसका चर्चा किया था किसी क्वेश्चन में। अब इसका तो कम से कम सही आंसर आप लोग को देना ही चाहिए, ठीक है, कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसके द्वारा, कब इसका मद्रास महाजन सभा का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 1884 में ना, 1884 में। और इसके संदर्भ में मैंने बताया था तीन लोग, कौन कौन? एमवी राघवाचारी, पी आनंद चार्लू और सुब्रमण्यम अय्यर। तो एमवी राघवाचारी, पी आनंद चार्लू और सुब्रमण्यम अय्यर। एमवी राघवाचारी, आप देखें एमवी राघवाचारी, ठीक है, एमवी राघवाचारी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इसका मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया था। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। निम्नलिखित संगठन को उनके सही क्रम के आधार पर व्यवस्थित करें। सही क्रम के आधार पर, थोड़ा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आ जाएं। बॉम्बे संघ, मद्रास महाजन सभा, भारतीय संघ, इंडियन लीग, इसमें से बहुत सारे संगठन का हम लोगों ने चर्चा भी किया है, बहुत सारे संगठन का हम लोगों ने चर्चा किया। अब यह आपसे सही क्रम पूछा जा रहा है। कुछ संगठन का तो आप लोग अभी अभी, जैसे मैंने मद्रास महाजन सभा, इंडियन लीग, भारतीय संघ, इन सब का मैंने चर्चा किया है, इन सब का चर्चा किया है। और यह मुझे लगता है कि आप लोग का सही आना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो कि बॉम्बे संघ, यह आपको कब गठित किया गया था? 1852 में। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। ध्यान रखना है, ये सब नाम जरूर याद रखना है, दादा भाई नौरोजी। मद्रास महाजन सभा कब? 1884 है ना, इसका मैंने चर्चा किया ही। मद्रास महाजन सभा 1884 किसके द्वारा? तो यह आपको एमवी राघवाचारी, पी आनंद चार्लू और सुब्रमण्यम अय्यर।
भारतीय संघ। अब भारतीय संघ आप देखें तो यह आपको किसके द्वारा, यह आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, ठीक है। भारतीय संघ कब इसका गठन किया जा रहा है, 1876, 1876, किसके द्वारा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी, बंगाल का था, ठीक है। इंडियन लीग यह भी आपको बंगाल का ही था, शिशिर कुमार घोष के द्वारा, कब, 1875, 1875, किसके द्वारा, शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष। ये चारों याद रखना है आप लोगों को। अब आप खुद क्रम लगा लो कि कौन सा इसका सही क्रम होगा, पहले 52, फिर 75, फिर 76, फिर 84। तो 52, 75, 1 4 1 4, ठीक है, 1 4, 76 3 और 84 2। तो इसका सही आंसर क्या है, डी, सही आंसर डी। बॉम्बे संघ 1852 में दादा भाई नौरोजी, मद्रास महाजन सभा 1884, किनके द्वारा, तो इसका अभी हमने चर्चा किया, एमवी राघवाचारी, पी आनंद चार्लू, सुब्रमण्यम अय्यर। इस पे ऑलरेडी दो क्वेश्चन मैंने दिया था। भारतीय संघ 1876 सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कलकत्ता। इंडियन लीग 1875 शिशिर कुमार घोष। इन सब का हम लोगों ने चर्चा भी किया था। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। मैचिंग का क्वेश्चन है, एक तरफ संगठन है, एक तरफ उसके संस्थापक हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है। लैंड होल्डर सोसाइटी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस। भारतीय सोसाइटी, विलियम एडम्स। लैंड होल्डर सोसाइटी नहीं, ये लैंड होल्डर सोसाइटी, अच्छा ये दो जगह आ गया है क्या, नहीं। लैंड होल्डर सोसाइटी ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, भारतीय सोसाइटी, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन, भारतीय संघ, यहां पे भारतीय संघ, ठीक है। यूपीएससी में भी रहता है कि इंग्लिश के अनुसार सही माना जाएगा, ठीक है, ये रिपीट हो गया था, भारतीय संघ। अब इसमें से सही कौन सा है, यानी कौन सा मैचिंग मिलाना है आपको। इसमें आप लोगों ने सारे संगठन के विषय में आपने सुन रखा, सारे संगठन के विषय में आपने सुन रखा। अब लैंड होल्डर सोसाइटी, यह 1838 में स्थापित था ना, पहली जमींदारी सभा। लैंड होल्डर सोसाइटी किसके द्वारा, द्वारकानाथ टैगोर थे ना, पहले का हो गया 4। और भारतीय संघ अभी अभी हमने बात किया किनके द्वारा, कलकत्ता का ही एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब देखो पहला का 4, ओके, और चौथा का 1, 4 और 1 बहुत सारा है, 4 4 4 1 1 1, ओके जी। अब ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और भारतीय सोसाइटी। अब ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और भारतीय सोसाइटी, भारतीय सोसाइटी किसके द्वारा, आनंद मोहन बोस, भारतीय सोसाइटी। देखो एक ईस्ट इंडिया सोसाइटी था, यह है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो भारतीय सोसाइटी किसके द्वारा, भारतीय सोसाइटी, यह आपको आनंद मोहन बोस के द्वारा, ठीक है, आनंद मोहन बोस। अब सी का देखो 2, सी का 2, सी का 2, ओके, सी का 2, अच्छा सी का 2 यहां भी आ रहा है। यानी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जब तक सभी आप ना कर लो तो 4, हाँ, ए का 4, ए का 4, ठीक है, डी का 1, डी का 1, ओके, डी का 1, ए का 4, डी का 1, ठीक है, सी का 2, सी का 2, सी का 2, ए। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा, ए होगा, ठीक है, ए होगा इसका। तो आप लोगों ने क्या किया है, बी, नहीं बी कैसे होगा, लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर, बताया ही गया है। यह ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, ईस्ट इंडिया सोसाइटी नहीं है बच्चों, ईस्ट इंडिया सोसाइटी नहीं है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। यह आपको विलियम एडम्स, विलियम एडम्स। भारतीय सोसाइटी आनंद मोहन बोस और भारतीय संघ, भारतीय संघ का गठन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सही तो है, ए होगा, ए होगा, ठीक है, ए होगा। चलिए ए होगा, हाँ इसका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं।
और यह आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है। यह आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। पूछा जा रहा है, भारतीयों द्वारा एकजुट कार्रवाई की आवश्यकता सबसे पहले व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा व्यक्त किया गया था। द नीड फॉर यूनाइटेड एक्शन बाय इंडियंस वाज एक्सप्रेस्ड फर्स्ट बाय W.C. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी convened national conference to be held at Calcutta in December 1885। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने दिसंबर 1885 में कलकत्ता में होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। कौन सा सही विकल्प है? कौन सा सही विकल्प है? यह आज का लास्ट प्रश्न है। तो भारतीयों के द्वारा एकजुट कार्रवाई की आवश्यकता सबसे पहले किसने सबसे पहले किया कि भारतीयों को एकजुट होना चाहिए? W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, यही थे ना W.C. बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। और दूसरा स्टेटमेंट है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने दिसंबर 1885 में कलकत्ता में होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। इसमें कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सही है। अब यहां आप देखो तो भारतीयों के द्वारा एकजुट कार्रवाई की आवश्यकता सबसे पहले क्या हमने अभी चर्चा किया था कि अगर कांग्रेस गठित नहीं भी होती तब भी हम नेशनल पार्टी की दिशा में बढ़ चुके थे, हम राष्ट्रीय संघ का आयोजन करने लगे थे। यह एक अंग्रेजों को डर भी था। जिस तेजी से हम आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि हर चीज का श्रेय अंग्रेज लेना चाहते थे, यह तो आपको पता ही है। यहां तक कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद का भी श्रेय उन्होंने ही अपने ऊपर ले लिया कि हम नहीं आते तो भारत एक राष्ट्र ही नहीं होता, और इसलिए उन्होंने भारत को कभी राष्ट्र माना भी नहीं। उन्होंने कहा कि भारत एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है, यह कभी राष्ट्र हो ही नहीं सकता है। जो धर्म, क्षेत्र, भाषा, जात के आधार पर इतना विभाजित हो, वह कैसे एक राष्ट्र होगा? वह कभी राष्ट्र नहीं हो सकता है। लेकिन हम राष्ट्र निर्माण की दिशा में बच्चों आगे बढ़ रहे थे, और यह किसके अधीन? एक हम ऐसा राष्ट्रीय संगठन भी बनाने लगे थे। और 1885 में उसका दूसरा अधिवेशन होता है। उसका पहला अधिवेशन पहले हो चुका था, राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन हो चुका था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो चुका था। अब यह कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि यह अंग्रेजों की सोची समझी रणनीति थी कि जल्दी से इसका श्रेय ले लिया जाए। यह भी तो हो सकता है कि इतनी जल्दबाजी में उन्होंने सोचा कि भाई जल्दी से इसका श्रेय लिया जाए, और इसलिए उन्होंने, आप देखो कि तुरंत ए.ओ. ह्यूम से संपर्क करके और तुरंत आपको एक भारतीय राष्ट्र, आपको यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कर दिया जा रहा है। तो यह आप देखते हो कि यह बिल्कुल सही, और यह व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा नहीं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। तो इसमें कौन सा सही है? बी सही है। क्लियर है? इसमें बी सही है। तो यह आज का सेशन था बच्चों, और आप लोगों ने बहुत अच्छे से आज इसको किया। कल हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित प्रश्न को देखेंगे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कब गठन किया गया, कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन कहां कहां होता है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सेशन है कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने की। आपको 4 चीजों को याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे। अब आप देखो तो यहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस में आपको देखना क्या है? तो आपको देखना है, एक तो आप देख लेना स्थान, ठीक है, दूसरा आप देख लेना वर्ष, तीसरा आप देखना उसमें अध्यक्षता किसने किया है, और चौथी आप उसमें देख लेना उपलब्धियां उसकी क्या रही है, उस सेशन की क्या उपलब्धियां रही है। मुझे लगता है कि अगर इतने संदर्भ में आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को देखकर अगर आते हो ना, तो आज की ही तरह
एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए आज इसी के साथ क्लास को समाप्त किया जाए बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज का और मैं आपको सूचना दे दूं, बहुत जल्दी हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। क्या लॉन्च करने वाले हैं? टेस्ट सीरीज। और यह Q3 IAS के प्लेटफॉर्म पर होगा। और इसमें हमारी योजना है हम सबकी कि इसमें पुरस्कार रखा जाए, जिसमें फर्स्ट प्राइज 1000 रुपया का हो। जो भी अगर फर्स्ट किया वो 1000 रुपया उसको मिलेगा। सेकंड प्राइज आपको 750 रुपए की हो और थर्ड प्राइज 500 रुपए की हो। ऐसी हमारी एक योजना है, हम सबकी एक योजना है कि यह आपको प्रीलिम्स का टेस्ट एक कराया जाए, नंबर ऑफ टेस्ट भी बताया जाएगा। टोटल 20-25 ऐसा कुछ टेस्ट रखा जाएगा और इसकी बहुत जल्दी हम लोग घोषणा करेंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके रखो। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे हर टेस्ट में यह राशि जरूर जीते। और 3 बच्चों को दिया जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यह 3 बच्चों को दिया जाएगा। तो जो भी आपके जानने वाले हैं उन सब तक भी यह मैसेज जरूर पहुंचाएंगे कि बहुत जल्दी आप लोग क्वेश्चन के स्टैंडर्ड से तो आप लोग वाकिफ हो ही। कोई ऐसा फालतू प्रश्न कभी हमारा उद्देश्य नहीं रहा है कि पूछा जाए, सिर्फ उन्हीं प्रश्न को पूछा जाए जो इंपॉर्टेंट है। तो यह एक इस पैटर्न को हम लोग लेकर बहुत जल्दी आने वाले हैं और बहुत जल्दी आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी को। चलिए थैंक यू सभी को बच्चों।